जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में तथा पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को बड़े सौभाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। जिस काम के लिए हम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए। और सभी काम, खाना पीना रहना, ये 84 लाख योनियों में भी होता रहा है। ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला है ताकि इस मनुष्य शरीर से परमात्मा को पाया जा सके। कहा भी गया है, 184 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, नरक और 84 लाख योनियों को भोग करके आए हैं। ये मनुष्य शरीर बहुत दिनों के बाद मिला है, करोड़ों करोड़ वर्षों के बाद मिला है, करोड़ों करोड़ युगों के बाद मिला है। तो ये मनुष्य शरीर को व्यर्थ ना जाने दें। ये मनुष्य शरीर में अगर हम उस परमात्मा को याद करते हैं, संत सतगुरु मिल गए हम लोगों को, तो गुरु महाराज ने नामदान दे दिया, पूज्य महाराज जी ने नामदान दे दिया, तो उसके आधार पर हम लोग सुमिरन ध्यान भजन रोज़ करते रहें, रोज़ करते रहेंगे तो लाभ मिलता रहेगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, इस गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम पर पूज्य महाराज जी ने ये एक अपना संदेश जारी किया और उन्होंने कहा, देखिए प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में कह रहे हैं, एक मैं सूत्र बता दे रहा हूँ, इसको गांठ बांध के रख लीजिएगा, कभी भूलना मत। ये पूज्य महाराज जी ने अभी गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम पर 21 जुलाई 2024 सुबह के सत्संग में बताया है। इस बात को बहुत जोर देकर पूज्य महाराज जी ने कहा है, एक मैं आपको सूत्र बता दे रहा हूँ, इसको गांठ बांध के रख लीजिएगा, कभी भूलना मत। अगर आप भजन करेंगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा, अगर आप भजन नहीं करेंगे तो ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हैं भाई हमको गुरु महाराज ने नामदान दे दिया या पूज्य महाराज जी ने नामदान दे दिया, अब हमको तो मनुष्य शरीर मिल ही जाएगा और हम बड़े आराम से पार हो जाएंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, तुमने अपना काम शुरू किया तो ये मनुष्य शरीर तुमको बार बार मिलता रहेगा जब तक पूरा नहीं हो जाएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब ये मनुष्य शरीर से आपको इस मनुष्य शरीर में गुरु महाराज ने नामदान दे दिया, पूज्य महाराज जी ने नामदान दे दिया, अगर आपने भजन नहीं किया तो गुरु महाराज कहा करते थे, ये जो तुम्हारे पास मनुष्य शरीर है, अगला जो जन्म होगा तो कहीं तुमको नीच घर में जन्म दिया जाएगा। पहले तो जो तुमने बुरे कर्म किए उसको तुमको 84 में ले जाया जाएगा। 84 में घोड़ा गधा कुत्ता सुअर बिल्ली
जो भी तुमने जैसे कर्म किए हैं उस योनियों में ले जा कर के पहले भुगवाया जाएगा, उसके बाद मनुष्य शरीर दिया जाएगा। सुंदर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर तुमने भजन नहीं किया, गुरु को धोखा दिया, मनुष्य शरीर बहुत मुद्दतों के बाद मिलेगा। तुम्हारे पूरे जब कर्म हो जाएंगे 84 लाख योनियों में, फिर आपको मनुष्य शरीर कहाँ दिया जाएगा? एक नीच घर में आपको जन्म मिलेगा, जहाँ आपको परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, और लूला लंगड़ा अंधा बहरा इस तरीके से आपको बना दिया जाएगा, ताकि आप रो रो करके परमात्मा को याद करेंगे, घर का काम भी करेंगे और परमात्मा को याद भी करेंगे। ये स्वामी जी महाराज कहा करते थे अपने सत्संग में। और स्वामी जी महाराज क्या कहा करते थे? देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग मनुष्य शरीर में नामदान पा लिए और भजन करने लगे और मेहनत और ईमानदारी से अपना काम कर रहे। कोई भी भूल चूक की बराबर अपने गुरु महाराज से, पूज्य महाराज जी के चरणों में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहे। मान लो अंत समय आ गया और आपकी जीवात्मा नहीं जग पाई और जाने का समय आ गया, तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, फिर आपको मनुष्य शरीर दोबारा कहाँ मिलेगा? इतनी अच्छी जगह पर मिलेगा जहाँ आपके माँ बाप, दादा दादी, मतलब पूरा परिवार सत्संगी होगा और आपको मनुष्य शरीर एकदम सुंदर दिया जाएगा। बहुत सुंदर शरीर मिलेगा, आप आराम से भजन कर सकें, क्योंकि आपने उस नामदान का निरादर नहीं किया और हम लोगों ने उस नामदान की मर्यादा को रख करके और गुरु के आदेश में लग गए। तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आपको अच्छे घर में जन्म दे दिया जाएगा और वहाँ आराम से आप भजन कर सकें। अगर तुम चाहो तो घर को छोड़ दो और गुरु के चरणों में जाकर रहोगे, जाकर तो आपके माँ बाप कुछ कहेंगे नहीं और सहयोग करेंगे। जाओ बच्चा, वहाँ जाकर के भजन करोगे, क्योंकि वो पिछली कमाई तुम्हारी है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए, जब मनुष्य शरीर मिल गया, गुरु महाराज मिल ही गए, पूज्य महाराज जी ने नामदान दे ही दिया, गुरु महाराज ने नामदान दे दिया, तो हम उस नाम की कमाई करें। ये हमारा फ़र्ज बनता है। हम उस नाम की कमाई में तन मन से लग जाएं और उसमें देर ना करें। अगर हम चाहते हैं भाई अभी 5 साल रुक के फिर हम भजन करेंगे आराम से, 5 साल भाई मज़ा ले लें, फिर उसके बाद नए नए बच्चे कहते हैं। अभी देखो हम मथुरा गए थे तो वहाँ पूज्य महाराज जी ने सत्संग में सुनाया, तो हमने बच्चों से कहा, देखिए पूज्य महाराज जी ने कहा है, अगर तुम भजन करोगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा और नहीं भजन करोगे तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। एक बच्चा हमसे कहने लगा, देखिए भैया अभी हम 5 साल और मज़ा ले लें, फिर उसके बाद भजन करेंगे। अभी हमारी 20 साल उम्र हुई है, हम 25 साल के हो जाएं, फिर हम भजन करेंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य शरीर का कोई पता नहीं, कब हमारी अंतिम श्वास आ जाए, कब हमारा शरीर छूट जाए, हमको एक दिन का तो भरोसा नहीं। और हम अपना हिसाब किताब बनाए बैठे 50 साल 100 साल के, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। हम लोग अपनी मूर्खता से उस परमात्मा को याद नहीं कर पाते हैं। हमारी ये मूर्खता रहती है कि हम समय को टालते चले जाते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम संसार का काम कोई भी टालते नहीं हैं। अगर कोई भी काम आ गया तो हम उसको सब काम को छोड़ छाड़ के अपना सांसारिक काम को पूरा करते हैं, जबकि वो साथ जाने वाला नहीं। और जो चीज़ साथ जाने वाली है उसमें हम देर करते हैं और उसमें कमियां निकालते हैं। और पुराने प्रेमी भाई बहनों की तो ये दशा बन चुकी है। पुराने प्रेमी भाई बहन कहते हैं
भाई हमको तो गुरु महाराज ने नामदान दे दिया, हम 40 साल के नामदानी हैं, हम 50 साल के नामदानी हैं, हम तो पार ही हो जाएंगे। तो पूज्य महाराज जी ने इस बात को जोर देकर कहा है, चाहे सत्संगी नए हों चाहे सत्संगी पुराने हों, उनको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अगर आप भजन नहीं करते हैं तो मनुष्य शरीर नहीं मिलने वाला। देखिए प्रेमी भाई बहनों, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अगर संत ने अपने मुखार बिंदु से कोई वचन को बोल दिया है तो वो पलटने वाला नहीं है। आप इस गांठ बांध को रख लीजिए, जब पूज्य महाराज जी ने कह दिया है मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, अगर आपने भजन नहीं किया तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। बहुत से प्रेमी भाई बहन इस धोखे में बैठे हैं, भाई हमको नामदान मिल गया, हम पूज्य महाराज जी से मिलते जुलते हैं, हर महीने उनके दर्शन करते हैं, उनसे मिलने जाते हैं और खूब दर्शन करते हैं, खूब काफिला करते हैं, खूब सेवा करते हैं, हम तो पार हो ही जाएंगे। तो ऐसा ना सोचें। जब पूज्य महाराज जी ने अपने मुखार बिंदु से ये कह दिया है अगर आप भजन नहीं करेंगे तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, तो इसको गांठ बांध के रख लें। पूज्य महाराज जी का ये सूत्र है, उनके वचनों को ना भूलें। संत वचन जब बिसर जाएगा तो हम लोग धोखा खाएंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक पूज्य महाराज जी ने और आदेश दिया है, जिला स्तर पर हर महीने में बड़े पैमाने पर एक काफिला निकालें, प्रचार निकालें और शाकाहारी प्रचार करें। और उसमें आदेश निर्देश एक और दिए हैं पूज्य महाराज जी, अपने अपने घर से 5-5 रोटी ले कर के आएँ। जो भी प्रेमी भाई बहन आएँ, जितने भी 100, 50, 200, 500 लोग सम्मिलित हों तो 5-5 रोटी ले कर के जाएंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो महात्मा कह देते हैं, अगर जीव आदेश का पालन करने लगता है, अगर प्रेमी उनके आदेश का पालन करने लगते हैं तो पूरा लाभ मिलता है। अगर हम उनकी बात में फी लगाएंगे, उसमें अपनी बुद्धि लगाएंगे तो धोखा खाएंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा की वाणी में अगर हम बुद्धि लगाते हैं तो धोखा ही खाएंगे, धोखा के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। और पूज्य महाराज जी ने कहा है, आप लोग 5-5 रोटी लाएंगे और प्रचार करेंगे, और ये नहीं अपनी अपनी रोटी नहीं खाना है। 5-5 रोटी लाए हैं तो आप लोग अपनी अपनी रोटी को नहीं खाएंगे, उस सभी लोग मिलकर एक डिलिया में रोटी को रख लें और उसमें गुरु महाराज का प्रसाद डालें। पूजन का प्रसाद जो मथुरा में मिलता है उस प्रसाद को डालें और एक गुरु महाराज की प्रार्थना करें। विरह से सभी लोग विरह वेदना से मिलकर एक प्रार्थना करें, फिर वो प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद बन जाए फिर उसको सभी में वितरण कर दें प्रसाद के रूप में। ये भंडारे का प्रसाद है, वही भंडारे का प्रसाद हो जाएगा। ये पूज्य महाराज जी का विशेष आदेश है। अगर कोई प्रेमी सोचे हम भाई बड़ी जाति के हैं, हम अपनी रोटी इसमें क्यों मिला देंगे, ये छोटी जाति वाला भी इसी में रोटी डाल लिया। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब हमने गुरु कर ही लिए और गुरु के आदेश पर चलने लगे, हमने जब नामदान ले ही लिया तो उनकी हमको बात को मानना है। अगर बात को नहीं मानेंगे तो हमारे को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जैसे मान लो स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, टीचर कोई भी उनको बच्चों को होमवर्क देता है, तो अगर बच्चे ये सोच लें हम ये वाला होमवर्क नहीं करेंगे, ये वाले गुरुजी ठीक नहीं हैं और ऐसा हम नहीं करेंगे, कुछ बच्चे उनकी बात को मान लें जो उनकी जाति के हों और जो बड़ी जाति के हों, गुरुजी की बात को ना माने, तो वो कभी भी क्लास में पास नहीं हो सकते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये हमारी अध्यात्म पढ़ाई है, जिसको हम लोग अध्यात्म में चल रहे हैं, अध्यात्म की पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारे गुरुजी गुरु महाराज हैं और पूज्य महाराज जी वक्त के महापुरुष हैं। वो गुरु महाराज के दूसरे अवतार हैं, दूसरे रूप में आए हैं।
नया शरीर उन्होंने धारण कर लिया। स्वामी जी महाराज ने 60 साल के सत्संग में कभी भी स्थान परिवर्तन का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा, बच्चा मैं फिर इसी स्थान पर आऊँगा तो आप लोगों को एक बात विशेष रूप से समझ लेना चाहिए। देखिए, गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा है और पूज्य महाराज जी की भी जन्मभूमि खितौरा है, इस बात को समझें। और गुरु महाराज ने कहा, जब मैं इसी स्थान पर फिर आऊँगा तो दूसरा अवतार यही हो गया। ये धरती इतनी पावन है, यहाँ पर महापुरुष 2 बार अवतार ले लिए। हमारे गुरु महाराज ने 2 बार अवतार लिया। ये जन्मभूमि इतना शांत है। गुरु महाराज कहा भी करते थे, देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी जिसको भजन करना है वो खितौरा चला जाए। पूज्य महाराज जी भी कहते हैं, अगर तुमने यहाँ भजन ना कर पाया तो कहाँ कर पाओगे, इतनी शांति कहाँ मिलेगी। ये खितौरा आश्रम पर इतनी बड़ी शांति है, आप विश्व के कहीं भी कोने में चले जाएंगे, इतनी शांति आपको मिलने वाली नहीं है। हालांकि आप भजन कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप घर में रहें वहाँ नहीं भजन कर सकते, भजन सब जगह हो सकता है। लेकिन ये जन्मभूमि इतनी पवित्र है, यहाँ आप अगर रहकर भजन करेंगे तो ज़्यादा तरक्की होगी, क्योंकि ये गुरु महाराज के वचन हैं। गुरु महाराज ने कहा वहाँ अच्छा भजन होता है। पूज्य महाराज जी भी कहते, यहाँ अगर भजन नहीं कर पाए तो कहाँ कर पाओगे। तो उनके वचन हैं, आप कहीं भी रहें। और पूज्य महाराज जी का एक आदेश है, आप सामूहिक भजन किया करें। घर में, गांव में अगर जितने प्रेमी भाई बहन हैं सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर सुमिरन ध्यान भजन किया करें तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप इकट्ठे होकर भजन करते हैं तो पूरी दया आती है, उसमें आदेश का पालन भी हो जाता है। और पूज्य महाराज जी का एक आदेश है, 1-1 रुपये गुल्लक में डालें, रोज़ 1-1 रुपये गुल्लक में डालें, अंझा नहीं करना है। और कुछ तो प्रेमी ऐसे कहते हैं, भाई हम 1 साल का 365 रुपये दे देंगे, कोई कहते हम 1 महीने का 30 इकट्ठा डाल देते हैं। ऐसे गुरु वचन नहीं माना जाता है। जितना कहा जाए उतना करो तब लाभ मिलता है, अपनी उसमें बुद्धि नहीं लगाना है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी से एक प्रेमी पूछने लगे, हम 2-2 रुपये डालेंगे, 5-5 रुपये डालेंगे। तो पूज्य महाराज जी ने कहा, जितना कहा जाए उतना किया करो, अपनी उसमें बुद्धि मत लगाओ तो उसमें लाभ नहीं मिलेगा। भाई स्कूल कॉलेज में जो भी टीचर पढ़ाते हैं उस सवाल को लगा करके जाएंगे तब टीचर की बात मानी जाएगी। अगर बच्चा दूसरा सवाल लगाने लगे, अपनी बुद्धि से लगाने लगे, तो वो कोई पेपर में नहीं आएगा और बच्चा फेल हो जाएगा। ऐसे हम अध्यात्म में अगर गुरु वचनों में अगर अपनी बुद्धि लगाते हैं तो फेल हो जाएंगे, तो किसी काम के नहीं रह जाएंगे, ना घर का ना घाट का, ना घर का रहेंगे ना घाट का। इसका मतलब है हमारा परमार्थ भी बिगड़ जाएगा और संसार भी बिगड़ जाएगा, लोक भी ख़त्म परलोक भी ख़त्म। अगर हम लोग गुरु वचनों में चलने लगे तो लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। इन बातों का विशेष ध्यान रखा करें। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी पूज्य महाराज जी सत्संग सुनाया करें तो पूरा सत्संग ध्यान चित्त होके सुना करें और सामने देखकर सुना करें, उनके मंच के सामने। भले गुरु पूज्य महाराज जी के आप बहुत पीछे बैठे हैं, भले ना दिखाई पड़ें, लेकिन आप ध्यान से पूरा सत्संग सुना करें। कौन सा वचन, कौन सा उनका वाणी हमारे दिल में छू जाए और हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाए, कब हम पर दया हो जाए। अगर जैसे कुछ प्रेमी है, हर प्रेमी तो हर कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाते हैं, तो आजकल सोशल मीडिया चल रही है, वीडियो आता है, लाइव सत्संग चलता है, उस पर आप सत्संग सुना करें। अगर गुरु प्रेमी है तो आप ध्यान चित्त होकर के जब तक भाई अपना 2 घंटे समय निश्चित कर लें, अपना पहले से एकदम वो तैयारी रहती है, इतने समय में पूज्य महाराज जी का सत्संग होने वाला है, इतने समय से इतने समय होगा, तो आप लोगों को चाहिए, हम लोग 2 घंटे अगर मथुरा ना भी जा पाए तो हम सिर्फ अपना सत्संग घर में रह कर के सुनेंगे,
लाइव आएगा उस पर सत्संग सुनेंगे। लाइव में जो जो वचन बताएंगे तो उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगर हम बात को पूरी सुनते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव होगा। अगर मान लो हमने सत्संग हो गया और कोई नई बात आई, जैसे पूज्य महाराज जी ने अभी ये बताया सूत्र, बहुत से प्रेमी भाई बहन कहते हमको तो पता ही नहीं। अरे भाई तुम सत्संग क्या सुनते हो, इसका मतलब आप हाजिरी भर रहे हैं, सत्संग सुना ही नहीं। पूज्य महाराज जी का सत्संग पूरा सुना करें। जब पूरा सत्संग सुनेंगे तब आपकी वाणी, जब जीवन में परिवर्तन होगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, सुनाने का फ़ायदा जब ही होगा जब आप पूरी बात को सुनेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। और पूज्य महाराज जी ने सुना दिया, आप गए सत्संग में बैठे, एक भी वचन पकड़ा नहीं और सत्संग में बैठे रहे, और प्यास लगी तो पानी पीने चले गए, वहाँ पता लगा टिक्की समोसा खाने लगे जा कर के, फिर वापस तब तक आए, तब तक सत्संग ख़त्म, प्रार्थना ख़त्म। पूज्य महाराज जी उतर करके मंच से चले गए अपनी कुटिया में, और तब तक आए तब तक मैदान खाली। तो इस तरीके से हम लोग अगर मथुरा जाते हैं तो वहाँ हाजिरी भरने ना जाया करें कि वहाँ जाएं तो अपने आप को एकदम भावपूर्ण को ले जाएं। हम भाई वहाँ जाएंगे, 5 दिन सत्संग चलता है, सुबह शाम राष्ट्रीय उपदेशक का सत्संग चलता है, और एक दिन पूज्य महाराज जी का सत्संग होता है। तो कोशिश तो ये करें 5 दिन तक जो भी सत्संग सुनाया जाएगा, सुबह और शाम हर सत्संग में हम भाग लेंगे और पूरे सत्संग सुने, उनमें क्या बताया जा रहा, हमारे जीवन के लिए क्या लाभदायक है। भाई हम किराया भाड़ा 1000, 2000, 5000 खर्च करके जाते हैं, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर हम लोग आते हैं और मथुरा जाते हैं। तो वहाँ इतना किराया भाड़ा लगा करके और समय खर्च करके अपने काम को छोड़ करके अगर मथुरा जाते हैं तो वहाँ किस काम के लिए जा रहे हैं। कोई अगर आपसे पूछेगा तो आप यही बताओगे, भाई वहाँ कार्यक्रम है, पूज्य महाराज जी का सत्संग है, 5 दिन सत्संग चलेगा, हम तो भाई सत्संग में जा रहे हैं। जो भी आपसे पूछेगा, घर रिश्तेदार दोस्त सगे संबंधी, सबसे आप यही बताएंगे हम सत्संग में जा रहे हैं। आप अगर ये सबको बता के आते हैं, प्रचार करके आते हैं, पता लगा मथुरा आए, 5 दिन आप रहे हैं, एक दिन भी सत्संग नहीं सुने, सत्संग मैदान में गए ही नहीं, पता लगा बरसाना आप घूम रहे, कहीं चले गए जन्मभूमि, कहीं चले गए आप वृंदावन, और सत्संग तब तक 5 दिन ख़त्म, तब तक बस की तैयारी हो गई, भाई चलो चलो अब चलना है घर। तब तक वहाँ आपके पास फ़ोन आया, भाई चलो कहाँ हो, तो आप कह रहे बरसाना है, रुको आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप नाम दे के सत्संग का आए हैं और घूम लिए, बरसाना दुनिया भर का घूम लिए, भाई घूमने के लिए तो बहुत जगह हैं, आप जिस काम के लिए आए हैं उसी काम को करिए, तब आपको भरपूर लाभ मिलेगा, नहीं तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं। ये समय जाता रहेगा, भाई वो 5 दिन है वो भी चले जाएंगे। तो हमने क्या किया, क्या सुना, क्या समझा, मथुरा आने से क्या फ़ायदा मिला, तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखा करें। और पूज्य महाराज जी का एक आदेश है, एक गांव को गोद लेकर के प्रचार करें और हर घर में समझाएं, आधा घंटा एक घर में, आधा घंटा दूसरे घर में, इस तरीके से समझाएं। देखिए जब गुरु वचन को हम लोग सही तरीके से पालन करेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। देखिए प्रेमी भाई बहन, अगर दूध को उबालती हैं माताएं बहनें, उसको अगर सही तरीके से घी निकालते हैं तो उसमें ज़्यादा घी निकलता है। अगर तरीका नहीं पता है तो पता लगा घी निकला ही नहीं, सब मट्ठा ही बन गया। तो ऐसे हम लोगों की हालत हो जाती है, जिस काम के लिए आए हैं वो काम तो कर नहीं पाते, इधर उधर की बातों में फंस जाते हैं। भाई कहीं भी निंदा चुगली हो रही है तो उनको एक बार आप प्रेम से बता सकते हैं, ये सब बातें मत करिए, बातें करना हो अच्छी करिए, नहीं तो अगर आपकी बात को नहीं मान रहे हैं तो उनसे उलझिए मत, वहाँ से उठ के चल दीजिए और अपने काम में लग जाइए। अपने समय को
व्यर्थ ना जाने दें। भाई बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। उनसे कह दो भैया तुम बीड़ी पीते हो, बहुत तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, तो कहने लगते हैं भाई इसके बिना तो हमको लेटरिन नहीं उतर रही, इसके बिना हमारा पेट गैस नहीं निकल रहा है। तो कुछ प्रेमी, एक प्रेमी हमसे कह रहे थे भैया हम तो तंबाकू छोड़ दिए थे और हम लेटरिन करने गए, हमको लेटरिन नहीं उतरी, तो हम कैसे छोड़ पाएँ, तो फिर खाने लगे। तो ये सब हमारी कमियां हैं। हमारा ध्यान जो हम जिस पर एकाग्र करेंगे वही काम करता है। हमने अगर अपने मन में विचार कर लिया है ये चीज़ को हमको छोड़ना है तो हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर हम अपने मन को विचार में एकदम लगा देंगे, हम बीड़ी को नहीं पिएंगे तो हमारी लेटरिन नहीं उतरेगी, तो नहीं है उतरेगी। तो कहने का मतलब ये है हम अपना जिस चीज़ पर फोकस करते हैं, हमको परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर क्यों दिया है, ये नशा पता करने के लिए नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे जब जीव गर्भ के अंदर होता है तब उस परमात्मा से वादा करता है दीन दयाल बिरज संभारी हरवनाथ मम संकट भारी, हमको इससे बाहर निकाल दीजिए। तब हम वादा करके आते हैं सब तज भजन करऊँ दिन राति। परमात्मा कहता है भाई तुम सब तज के भजन को नहीं कर सकते, तो कहते कैसे करेंगे, तो कहते हैं हरि को भजन पेट को धंधा। मतलब जो आप कमाएंगे इतना कमाएंगे जितना आपका शरीर चल सके, ज़्यादा आपको कमाना नहीं है। अगर एक मकान बन गया तो कहते दूसरा मकान बन जाए, एक गाड़ी आ गई दूसरी गाड़ी आ जाए। तो ये इच्छाएं की तृष्णाएं कभी ख़त्म होने वाली नहीं हैं, ये बारी बारी लेकर आती रहेंगी। पूज्य महाराज जी सत्संग में बताते हैं आप सत्संग में आए हैं, कोई इच्छा आप लेकर आए हैं तो आपकी इच्छा को पूरी कर दी गई, तो आपका मन दूसरी इच्छा लेकर के खड़ा हो जाएगा और दूसरी ही मान लो पूरी कर दी जाए तो तीसरी इच्छा लेकर पूरी खड़ा कर देगा। तो इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती है। देखिए मन आपके पास अगर 10 करोड़ रुपए है तब भी मन नहीं भरेगा, तो कहेगा 15 करोड़ हो जाएं। अगर आपके पास 10 रुपए हैं तब भी मन नहीं भरेगा। हमारे कहने का मतलब ये है हम अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखें, जितना हमको उस परमात्मा ने दिया है उसी में हम गुजारा करें और उसी में हंसी खुशी अपना समय निकाल के भजन करें। जो हमको काम मिला, जो हमको सेवा मिली या संसार में जो भी नौकरी करते हैं उसी में हम अपना गुजारा करने को सोचें। ज़्यादा फैलाव करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा अगर फैलाव कर लेंगे तो हमारी आशाएं तृष्णाएं उसी में लग जाएंगी। मान लो हमने 10 करोड़ रुपए कमा लिए, 50 प्लॉट खरीद लिए, 100 प्लॉट खरीद लिए, मान लो हमारा अंत समय आ गया तो हमारी जो मन है तो वहाँ पर जाएगा भाई हमारे 2 लड़के हैं, पता नहीं कैसे का बंटवारा करेंगे, हमारे 50 प्लॉट तो हमारे नाम है और उसमें हमारा मन लग जाएगा, निकलने का नाम नहीं लेगा। तो हम लोगों को लगाव यहाँ से हटाना है। भाई मृत्यु तो होना ही है, चाहे गरीब हो, चाहे हो राजा, चाहे हो रंक और चाहे हो फकीर, सबको जाना है, कोई यहाँ रहना है नहीं। तो जोड़ना किसके लिए है? हमको स्वामी जी महाराज कहा करते थे, देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहा करते थे अगर तुमको अपने प्रारब्ध पर भरोसा है, तुम एक जंगल में चले जाओ, उस परमात्मा की याद में बैठ जाओ। अगर तुम्हारे जो प्रारब्ध में है वो वहीं चलकर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। लेकिन कब? जब तुमको प्रारब्ध पर भरोसा होगा और परमात्मा पर भरोसा होगा तब जाएगा, नहीं तो ये नहीं जाने वाला है। आपको प्रारब्ध पर भरोसा है नहीं, पता लगा आप माला कर रहे हैं और सोच रहे हैं हम कैसे हम ये खाना खाएंगे, कैसे हमारे लड़के की नौकरी लग जाए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक महात्मा जी थे सरमत शाह, जो महात्मा जी नंगे हुआ करते थे, महात्मा थे, पूरे महात्मा थे। एक मौलवी नमाज पढ़ रहे थे, मुल्ला जी नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ते समय वो सरमत शाह गए और वहाँ जाते समय वहाँ जो मस्जिद की सीढ़ी थी, जैसे अपने मंदिर की ये सीढ़ी है,
ऐसे सीढ़ी पर ऐसे पैर को रगड़ रहे, वो महात्मा जी पैर को रगड़ रहे और चिल्ला रहे, बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्ला रहे, जो मुल्ला के दिल में वो हमारे तलवे के नीचे, जो मुल्ला के दिल में वो हमारे तलवे के नीचे। अब जो आसपास के जो मुस्लिम भाई लोग थे तो वो सोचने लगे, मुल्ला के दिल में तो, मौलवी के दिल में तो खुदा ही हो सकता है। इस समय जब नमाज अदा कर रहे हैं तो मौलवी के दिल में खुदा होगा और ये कह रहा है ये तलवे के नीचे, तो इसका मतलब खुदा की ये तौहीनी कर रहा है। तो लोग गुस्सा गए, पहले तो उनको डांटे तो वो नहीं माने, वो बस अपना एक ही रट लगा रखे हैं, जो मौलवी के दिल में, जो मुल्ला के दिल में वो हमारे तलवे के नीचे। यही बात को बार बार वो दोहरा रहे तो लोग गुस्सा गए और तलवार उठाए, उनकी गर्दन को काट दिए। अब शर्मा शाह की गर्दन अलग पड़ी है, धड़ अलग पड़ा है। अब गर्दन वो चिल्ला रही है, गर्दन चिल्ला रही है, जो मुल्ला के दिल में वो हमारे तलवे के नीचे, जो मुल्ला के दिल में वो हमारे तलवे के नीचे। इस बात को वो गर्दन बोल रही है। कुछ देर के बाद जो शर्मा शाह थे उनके गुरु आ गए। उनके जब गुरु आ गए घूमते घूमते तो देखे हमारे शिष्य की गर्दन कटी पड़ी हुई है। तो उन्होंने पूछा, ये हमारे शिष्य की गर्दन किसने काटी? तो जिन्होंने काटी वो सब लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे, भाई इन्होंने खुदा की तौहीनी की तो हमने इनकी गर्दन काट दी। तो उन्होंने कहा, ऐसी कोई मैंने शिक्षा नहीं दी जो ये खुदा की तौहीनी करे। हमारा शिष्य कभी खुदा की तौहीनी कर ही नहीं सकता। खुदा का तो वो प्रचार करता है, खुदा मिलवाने का तो वो वादा करता है, और ऐसा घृणित काम हमारा शिष्य नहीं कर सकता था। आप लोगों ने गलत किया और जो वो कह रहा होगा वो सत्य ज़रूर होगा। तो उन्होंने कहा, कैसे की तौहीनी? तो उन्होंने बताया, एक मुस्लिम भाई ने बताया, कहा भाई ये कह रहे थे जो मौलवी के दिल में वो हमारे तलवे के नीचे। अब बताइए, मौलवी साहब वो नमाज अदा कर रहे हैं, जो उनके दिल में तो खुदा ही होगा, और ये कह रहा है हमारे तलवे के नीचे। तो इसने कही, नहीं, मौलवी को बुलाया जाए। तब उनके गुरु ने कहा, शर्मा शाह गुरु जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा उनको बुलाया जाए। उनके दिल में खुदा था ही नहीं। तब वो उनको बुलवाया गया तो पहले तो आनाकानी किए। भाई जो बड़े बड़े मठाधीश होते हैं, जब बड़ी पोस्ट उनको मिल जाती है तो वो अपनी जनता के सामने सही बात को भी नहीं कह पाते हैं। अपने अंदर तो कहना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी इज्जत को बचाने के लिए सही बात को नहीं कह पाते हैं और झूठ बोल जाते हैं। इसी झूठ के बदलते उनका धोखा होता चला जाता है। एक दिन वो नरक में चले जाते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, इतिहास बताता है। देखिए जब मौलवी साहब को बुलाया गया, मुल्ला साहब को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा, नहीं हमारे दिल में तो खुदा ही था, इसने खुदा की तौहीनी की। नहीं हमारे खुदा ही था। तब उन्होंने कहा, नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा तुम्हारे दिल में क्या था। अब भाई गुरु तो पूरे थे, जैसे अपने गुरु महाराज, ऐसे उनको तो सब मालूम अंतर बाहर की। तो उन्होंने कहा, तुमने हमारे शिष्य को तो मार दिया, लेकिन तुम हमको नहीं मार पाओगे। अगर तुम नहीं बता रहे, तुम्हारी ये पूरी जनता खड़ी, मुस्लिम भाई खड़े, इनके सब के सामने मैं पोल खोल दूंगा तुम्हारे दिल में क्या था। तो उन्होंने कहा, सही बताओ। तो पहले तो बहुत आनाकानी किए। जब उन्होंने कहा, क्या मैं बता दूं? तब वो घबरा गए, तो खुद ही बताने लगे, भाई जब मैं नमाज अदा कर रहा, देखिए प्रेमी भाई बहनों, 10-5 मिनट की तो नमाज होती है, उतने में भी अगर खुदा में ध्यान नहीं जाता तो नमाज अदा करने से क्या फ़ायदा। जब उन्होंने अपनी बात को खोला, जब उन्होंने कहा, भाई मेरे दिल में उस समय नमाज मैं अदा कर रहा था, मेरी लड़की जवान हो गई है और मुझको शादी करना है, मेरे पास पैसा नहीं। मैं ये सोच रहा था कैसे पैसा आए, और मेरे दिल में धन की लालसा थी। तो गुरु महाराज ने कहा, मेरा शिष्य तो सही कह रहा था, देखो जहाँ पर ये तलवा रगड़ रहा था, इसको तोड़ा जाए।
इसको जब तोड़ा गया तो वहाँ पर धन की खदान थी, वहाँ पर सोना जवाहरात, पहले के समय में बैंक तो थी नहीं, तो पहले के लोग एक निश्चित जगह पर वो वहाँ पर गड़ा देते थे धन को, और किसी अपने वारिस को बता के जाते थे और लिख के जाते थे फलानी फलानी जगह पर इतना धन गड़ा है, खोद लेना। तो इस तरीके से पहले होता था। जहाँ पर वो तलवा रगड़ रहे थे वहाँ हीरा जवाहरात खदान पूरा था। तो जब उसको तोड़ा गया तो वहाँ पर खदान निकली, तो कह जा ये अपनी खदान घर ले जा, अपनी लड़की की शादी करो जा कर के। अरे तुम बच्चे से हमारे पूछ तो कम से कम लेते, भाई तुम ये क्यों कह रहे हो, पहले ही तुमने मार डाला। तो देखिए महात्माओं को हमेशा सताया गया है, सच्ची बात बोलने वाले को हमेशा सताया गया। अभी आप जाइए 10 अगर सेठ हैं आपस में झूठी बातें कर रहे हैं, एक आदमी अगर छोटा सा पहुंच जाए वहाँ पर अगर सच्ची बात कहना चाहें तो तुरंत उसको मार देंगे, कहेंगे ये तो हमारी पोली खोल देगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, कैसे कैसे महात्माओं को सताया गया। मीराबाई को जहर का प्याला दे दिया गया, पलटू साहब को जिंदा झोपड़े में जला दिया गया। तो हम लोग ये सोचकर भक्ति ना करें कि हम अगर झूठ बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप झूठ बोलकर कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक ना एक दिन पाप का घड़ा भर ही जाएगा, और भर जाएगा तो आपका विनाश हो जाएगा। देखिए स्वामी जी महाराज एक कहानी सुनाया करते थे, कैसे पाप और पुण्य का घड़ा भरता है। देखिए जय हमारे 2 कंधे हैं, दोनों कंधों के पर एक एक घड़ा रखा है, एक पाप का एक पुण्य का। एक में पुण्य है एक में पाप है। जब हम पुण्य करते हैं तो पुण्य वाले घड़े में वो जाता है, और घड़े के नीचे एक पाइप लगा हुआ है। जब पुण्य वाले घड़े में पुण्य जाएगा तो वो पुण्य वाला घड़ा दबेगा, तो पाइप के द्वारा पुण्य पाप वाले में जाएगा, और उसमें पाप भरा है तो पाप निकल के बाहर आएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आप संसार में भी देखते होंगे, हम सत्संगियों के ऊपर गुजरता भी है। जितना आप अच्छा कर्म करेंगे उतना ही परेशान रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब पुण्य हम कर रहे हैं तो पाइप के द्वारा पाप निकल रहा है, हमारी गंदगी की सफाई हो रही है। तो वो जब पाप निकल जाएगा, पुण्य करते करते पाइप के द्वारा ये भी पुण्य का घड़ा भर जाएगा, दोनों बैलेंस हो जाएंगे, तो हमारा काम बन जाएगा, तो हमारा पर्दा खुल जाएगा, हमारी गंदगी सब साफ हो जाएगी। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो आदमी पाप को करता है तो वो पाप के घड़े में भरता है, तो पाप पुण्य को ऐसे दबा के बाहर निकालता है। देखिए प्रेमी भाई बहन, आप लोग कहते भी होंगे, देखा भी होगा, जो आदमी गलत करेगा, झूठ बोलेगा, तो उसके सामने सब खुशियाँ अच्छाई आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि वो पाप कर रहा है, पाप के द्वारा ये पाइप के द्वारा पुण्य बाहर निकल रहा है, उसका जो पुण्य इकट्ठा है वो बाहर निकल रहा है, उसको भोग रहा है। और जब पाप के द्वारा ये पाइप के द्वारा पाप पूरा भर जाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा, उसका खात्मा हो जाएगा, या तो जेल चला जाएगा, या तो कहीं का नहीं रह जाएगा, या तो शरीर छूट जाएगा। कहने का मतलब वो कहीं का नहीं रह जाएगा, उसका लोक भी ख़त्म हो जाएगा, परलोक भी ख़त्म हो जाएगा। ये सिस्टम है पाप और पुण्य का। कोई भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन घबराया मत करो। कोई भी छोटी सी तकलीफ़ आ जाती है, चिल्लाने लगते हैं, गुरु महाराज दया कर ही नहीं रहे। मैं तो रोज़ सुबह शाम भजन करता हूँ और कोई भी गलती नहीं करता हूँ, फिर भी हमको परेशानी। तो इससे हम घबराएं ना, हमारी सफाई हो रही। स्वामी जी महाराज कहा भी करते थे, कर्म कर्जे हम लोगों के पहाड़ लदे हुए हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, शरीर का ये दिल यहाँ है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जीवात्मा का दिल ये यहाँ पर है। हमारा शरीर जहाँ पर से नीचे रोशनी फैलाता है और उसके ऊपर एक आकाश बहुत बड़ा बना है, उस पर हमारा सब कर्म लदा है, थोड़ा बहुत नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते थे, ये पृथ्वी जितनी बड़ी है इतने बड़ा उसका आकाश है, इतना बड़ा उसका दिल है, उस पर कर्म इकट्ठे हैं, हर प्रेमी के कर्म इकट्ठे हैं। और जब वो कर्म कटेंगे तब धीरे धीरे सफाई होगा, उनमें दरार पड़ेंगी तो धीरे धीरे शब्द उतरेगा, धीरे धीरे पर्दा खुलेगा। कभी थोड़ा बिंदु आएगा, कभी थोड़ी
अब आ जाएगी, फिर बंद हो जाएगी। जब धीरे धीरे साफ होने लगेगा तो स्पष्ट आवाज़ सुनाई देने लगेगी। ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम भी नहीं भजन करना है, लेकिन कठिन तो है। कठिन जब है जब हम करते नहीं हैं। अगर करने लगेंगे तो सरल हो जाएगा। हम लोग अगर अपने मन में ठान लें, भाई देखो 24 घंटे में 2.5 घंटा तो भजन करना ही है, मान लो हम 3 घंटे भजन रोज़ करेंगे, उसमें कमी नहीं होने देंगे, ज़्यादा भले हो जाएंगे। हम संकल्प ले लें, भाई हमको 3 घंटा रोज़ भजन करना है, कैसे भी पूर्ति करना है 3 घंटा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, देखियो बच्चा, मैं 18 घंटे भजन करता था तो 18 घंटे में 1 मिनट भी हमारा कम नहीं होता था, ज़्यादा भले हो जाता था। हम लोगों के तो बस का तो 18 घंटे है नहीं, हम लोग 3 ही घंटे करें, 3-4 घंटे जो भी कर पाएँ, जिसकी जैसी क्षमता है, कम से कम 2-3 घंटे तो करना ही चाहिए। आज के समय में 3 घंटा तो करने ही चाहिए। 2.5 घंटा से कम क्या करना चाहिए। 10 मिनट कर लेते हैं, बस हमारा भजन हो गया दिन भर के। दिन भर हम अपना मेहनत मजदूरी दुकान दफ्तर का काम करते हैं, 5 मिनट आए और सुमिरन कर लिए या मालिक का ध्यान कर लिए, फोटो के ऊपर दीपक जला दिए, तो बस हो गया भजन। ऐसे नहीं भजन होता। परमात्मा अगर ऐसे मिल जाता तो पूरा संसार उस परमात्मा को पा लेता। हंसियाँ सिकंतन पाइयाँ, जिन पाइयाँ तिन रोए, उस परमात्मा के लिए रोना पड़ता है। संसार की अगर निमित्त मात्र सुई की नोक भर अगर हमारे दिल में इच्छा रही तो वो परमात्मा कभी दर्शन नहीं देगा, ना ही तुमको आभास होने देगा। अगर हमने गुरु महाराज से प्रेम कर लिया, पूज्य महाराज जी से प्रेम कर लिया, देखिए पूज्य महाराज जी एक और बात बताते हैं, सतगुरु से सतगुरु को ही मांगो। सतगुरु से अगर हम सतगुरु को मांगते हैं तो सतगुरु मिलेंगे, संसार की चीज़ नहीं मिलेंगी। अगर हम सतगुरु से संसार की चीज़ को मांगते हैं तो सतगुरु नहीं मिलेंगे। ये आप बात को गांठ बांध लीजिए। ये पूज्य महाराज जी कहते हैं, भाई हम सतगुरु से अगर संसार की चीज़ों को मांगते हैं तो सतगुरु नहीं मिलेंगे, संसार की चीज़ मिल जाएगी। आप नौकरी मांगते हैं, भाई हमारी मास्टरी में नौकरी लग जाए, इंजीनियर डॉक्टर मास्टर बन जाए, तो आपकी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि आपने सेवा किया और भजन किया तो उसके बल से मिल जाएगा। फिर मालिक नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मांगा ही नहीं मालिक को। मालिक जब मिलेंगे जब संसार की सारी इच्छाएं तृष्णाएं खत्म हो जाएं। वो प्रभु में आप इतिहास पढ़िए, मीराबाई ने क्या कुछ मांगा था, उसके पास क्या कोई कमी थी। वो राजा महारानी थी, बहुत बड़ी महारानी थी। अब उन्होंने सिर्फ उस परमात्मा को मांगा और महल भी त्याग दिया और वहाँ झोपड़ी में रहीं जा कर के। तो कहने का मतलब है, ऐसे नहीं परमात्मा मिलता है। आप एकदम सूट बूट में कोई कमी नहीं, अपनी दिनचर्या में एकदम कमी नहीं ला रहे, संसार का एकदम काम खाने पीने में एकदम मस्त, कोई उसमें कमी नहीं आती है, लेकिन परमात्मा का भजन उसमें कमी ही कमी। और कहते हमको दर्शन नहीं मिला। महाराज जी के पास जाते हैं, शिकायत करते हैं, हमारा भजन नहीं बनता। स्वामी जी महाराज की एक पत्रिका में लिखा है, लोग गुरु महाराज को खत लिखते थे। गुरु महाराज को खत में लिखे हैं, देखिए गुरु महाराज, हमने जब नामदान लिया था तो हम 15 मिनट भजन करते थे और 15 मिनट ध्यान करते थे, तो हमको शब्द सुनाई पड़ता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुनाई पड़ता था, सीटी जैसी आवाज़ आती थी, लेकिन वो आवाज़ बढ़ी नहीं। तो मैंने 15 मिनट जो करता था वो भी मैंने छोड़ दिया। और अब गुरु महाराज ऐसी कुछ दया कर दीजिए जो हमारा डायरेक्ट पर्दा खुल जाए और वो आकाशवाणी आने लगे, घंटा संग सुनाई पड़ने लगे। ये खत गुरु महाराज को प्रेमी लिखते थे, तो गुरु महाराज ने उधर से पत्र में लिखा है। गुरु महाराज ने जवाब दिया, अरे बच्चों, तुमको जो कहा जाता है वो तुम करते नहीं, महात्माओं को परेशान किया करते हो। तुमको बताया गया 3 घंटे प्रतिदिन भजन करो और 2 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करो और नियम संयम से रहो। तब उसके बाद तुम्हारा अगर भजन ना बने तो अपनी भूल को पत्र में लिखा करो कि हमसे कौन सी भूल हो रही है जो हमारा भजन नहीं बनता है। पहले इतने नियम संयम को लाओ अपने अंदर,
आशाओं तृष्णाओं को त्यागो, तब उसके बाद अपनी भूल को लिखो, फिर हमको बताओ, फिर हम उसका जवाब देंगे। ऐसे तुम लोग हमको परेशान करते रहते हो, निरर्थक की बातें करते हो जिनका कोई अर्थ ही नहीं। वही हम लोगों का हाल भी है। तो हम लोग अपनी दिनचर्या को पहले सुधारें। हम कितना बोलते हैं, कितना किसको गाली देते हैं। भाई हम 4 आदमी के सामने बैठ के उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। अगर एक प्रेमी कोई जाकर के किसी प्रेमी को समझा रहा है, कोई गुरु महाराज की बात बता रहा है, तब तक वो 40 साल के नामदानी बैठे हैं, उन्होंने बात को काट दिया और कह कुछ और दिया है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, और सीधे कह देते हैं कितने सतलोक पहुंच गए हैं और तुम भी सतलोक आते जाते हो, तुम्हारा तो रोज़ डोर खुला है। तो ऐसी अभद्र बातें ना किया करें, तो इससे दिल पे ठेस लगती है। जो हम लोग नए भजन करने के लिए उत्साहित हैं, भाई हम लोग तो यही सोचते हैं, जब गुरु महाराज ने स्पष्ट कह ही दिया है भाई मरने के बाद कोई परमात्मा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो जीते जी। तो हम लोग उस काम को अगर कर रहे हैं, उस मिशन पर अगर उतारू हैं, तो आप 40 साल के नामदानी, 50 साल के नामदानी हैं, तो आप अगर इस बातों को कह देते हैं तो बहुत बड़ी दिल पे चोट लगती है, आस्था पर चोट लगती है। ताकि हमारे भी मन में आता है भाई ये तो 40 साल में परमात्मा को पाए नहीं, तो हम क्या पालेंगे। तो ऐसी बातें अभद्र किया ना करें, हौसले को बुलंद किया करें, नए लोगों को आगे लाएं, नए लोगों को समझाने का प्रयास करें। भाई हमने तो परमात्मा को नहीं पा पाया और हमने ये नियम संयम को नहीं ला पाए, हमने ये नियम को अपने अंदर धारण नहीं कर पाए, हम अपनी वाणी को कंट्रोल नहीं कर पाए, हम दिन रात लोगों को गाली देते हैं, दिन रात अपनी मुंह से निंदा चुगली करते हैं, उनके बिना हमको 1 मिनट रहा नहीं जाता है, इसलिए हमारा भजन नहीं बनते हैं। इन बातों को अगर हम लोगों को बताएंगे तो हमारा हौसला बुलंद होगा। आप हमको अच्छी बातों को बताइए, हम नए लोगों को अच्छी बातों को बताएंगे, तब हम लोगों का हौसला बुलंद होगा, हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग हौसला तोड़ देंगे तो नए नए लोगों का दिल टूट जाएगा। और कितने प्रेमी देखिए, कई तो प्रेमी ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, मथुरा में आते हैं, यहाँ भी कई सत्संगी आए हैं, तो नया एक टाटधारी थे, वो पता लगा उनको 60 साल नामदान लिए हो गया, और वो ऐसी बातें करते हैं जो एकदम निरर्थक, उनका कोई मतलब ही नहीं। तो नया बच्चा सोचता बताओ इन्हें 60 साल में परमात्मा को नहीं पा पाया तो हम क्या पा लेंगे। तो वो पूज्य महाराज जी के पास गए और शिकायत किए जाकर, भाई यहाँ इतने पुराने पुराने हैं, ये कोई बीड़ी पी रहा, कोई सिगरेट पी रहा है, और कोई गाली दे रहा है, कोई निंदा चुगली कर रहा है, बताइए ये लोग इतने दिन तक आश्रम पर रहे और इन्होंने परमात्मा को नहीं पा पाया, तो हम कैसे पाएंगे। तो पूज्य महाराज जी ने जवाब दिया, पूज्य महाराज जी ने कहा धीरज रखो और दूसरों को मत देखो, तुम हमको देखो हम तुमको देखें, तब काम बनेगा। तो पूज्य महाराज जी ने कहा, तो उस बच्चे का मतलब उस प्रेमी का हौसला एकदम टूट चुका था। और ऐसे ही पता नहीं कितने लोगों को आप लोग तोड़ देते हैं, इसका बड़ा भारी आपको दोष लगेगा, इसके लिए आपको भोगना पड़ेगा। आप जो उल्टी सीधे बातें करते हैं, इसका आपको सब खामियाजा भरना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं हमने गुरु महाराज से नामदान 5 नाम का ले लिया है, हम बहुत बड़े सत्संगी बन गए, हमको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। जिन जिन का तुमने, अगर कोई प्रेमी तुम्हारी वजह से अगर उसका हौसला टूट गया, उसने भजन छोड़ दिया और उसने सत्संग में आना जाना छोड़ दिया, तो वो उसका सारा कर्म तुम्हारे पर आएगा, तुमको भोगना पड़ेगा 84 में जा कर के। ये बात को ध्यान रखिए भाई, तुम्हारी वजह से तुमने अगर हौसला उनका बुलंद किया होता तो वो भी आज भजन किया करते। तो ऐसी बातें अभद्र ना किया करें, ये हमारी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है। आप कितना निंदा चुगली करते हैं, कितना गाली देते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो आप करते रहिए, उनके लिए हमारी तरफ से रोकथाम नहीं, हम तो आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं। लेकिन नए लोगों का आप लोग हौसला मत तोड़िए, हौसले को बुलंद किया करिए, ये बात को विशेष ध्यान रखें। ये हमारी आपके चरणों में आप लोगों की प्रार्थना है। फिर पूज्य महाराज जी से वो प्रेमी एकदम दिल टूटा हुआ बात कर रहा है, तो पूज्य महाराज जी ने कहा, अगर तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो 3 घंटे अभी बैठ जाओ और उस मालिक का दर्शन हो जाएगा,
3 घंटे एक आसन पर बैठ जाओ, गुरु महाराज का दर्शन हो जाएगा। फिर वो प्रेमी थोड़ा थोड़ा ढांढस बंधा। तो इस तरीके से पुराने लोग कितने लोगों का दिल तोड़ देते हैं। तो ये ऐसा काम मत किया करिए, ये बहुत घृणित काम है, इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं, आपका भी नुकसान है, सामने आने वाली जनता भी नुकसान है। तो आपने तो किया नहीं तो दूसरे को, अरे मान लो किसी की नौकरी पढ़ाई लिखाई करके नहीं लग पाई, तो ऐसा नहीं है जो नए बच्चे आ रहे हैं उनकी कोई मिलिट्री में नौकरी नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब ये अध्यात्म पढ़ाई है, अध्यात्म नौकरी है। अरे तुमने नहीं कर पाया, नए बच्चे करेंगे। गुरु महाराज ने कहा था आने वाले समय में आएंगे बच्चे और भजन करेंगे, और वो 18-18 घंटे भजन करेंगे, 8-8 घंटे भजन करेंगे। जो भजन करेंगे, भजन करने वाले से करेंगे, लेकिन जो तुम बीच में अड़ंगा लगाते हो तो इसका भारी दोष लगेगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब समय ज़्यादा हो रहा है, अब हम अपनी बाणी को यहीं विराम देते हैं। हमारे कहने सुनने में कोई भी गलती हो गई हो, कोई अभद्र शब्द आपको चुभोने वाला निकल गया हो, हमारी बात आपको कोई ख़राब लग गई हो, भाई हम तो आप सबसे छोटे हैं, अभी छोटे बच्चे हैं, तो हमको आप सब लोग क्षमा कर दीजिएगा। हमारी आप सभी लोगों के चरणों में प्रार्थना है, हमको आप लोग क्षमा कर दीजिए जो भी गलती हुई हो बोलने में। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ मिलकर आरती प्रार्थना करेंगे। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारी। बिन ग्रत दीप आरती सांझू, दो अखियन मंझ धारी। भाव सहित नित बैठी झरोखे, जोहत प्रियतम प्यारी। पग ध्वनि सुनाओ श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुए न्यारी। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनारे। जय गुरुदेव जी की करति गावत जय जयकार। करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। मालिक द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे। समर्थ द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, हर बिखर परिणाम। चरण कमल विसरूं नहीं, जय गुरुदेव या नाम। चरण कमल विसरूं नहीं, जय गुरुदेव या नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जी की अर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है, पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, जय गुरुदेव। सभी परमार्थी प्रेमी भाई बहन
अपने अपने स्थान से उठकर गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए अपने अपने स्थान पर जाएंगे। जब सुबह प्रार्थना ध्यान भजन की घंटी लगेगी पुनः इसी स्थान पर आकर के बैठ जाएंगे। जय गुरुदेव।